भक्तों 18 अक्टूबर धनतेरस के दिन अगर आप सच्चे मन से एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरसने लगती है। कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से गौ माता को गुड़ और आटे की रोटी खिलाता है उसके जीवन की हर गरीबी और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। दरिद्रता मानो हमेशा के लिए उसके जीवन से चली जाती है और उसके घर में धन, संपत्ति और सुख समृद्धि की वर्षा होने लगती है। ये धनतेरस कोई साधारण धनतेरस नहीं है, क्योंकि इस बार बेहद दुर्लभ और राजयोग का संयोग बन रहा है। इस दिन जो भी व्यक्ति गौ माता को गुड़ मिलाकर बनी रोटी चुपचाप खिलाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी और माता लक्ष्मी स्वयं उसके घर पधारेंगी। इसलिए भक्तों, इस धनतेरस को किसी साधारण दिन की तरह न गुजरने दें, बल्कि इस दिन को अपने जीवन का सबसे शुभ दिन बना लें। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनें और अपने घर में इस उपाय को अवश्य करें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही चमत्कारी और धार्मिक उपाय समय समय पर बताते रहें। दोस्तों, ये बात शास्त्रों में लिखी गई है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जब आप उन्हें प्रेम और भक्ति से कुछ खिलाते हैं तो ऐसा माना जाता है जैसे आपने सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर दिया हो। धनतेरस के दिन जब सूर्य देव अपनी पूरी तेजस्विता से आकाश में चमकते हैं, तब ये समय होता है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है। और उसी ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए धनतेरस के दिन गौ माता की सेवा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, ये भी कहा गया है कि अगर आप धनतेरस के दिन गौ माता को गुड़ और गेहूं के आटे से बनी 2 पूरी खिलाते हैं तो न सिर्फ आपकी बल्कि आपके परिवार की 7 पीढ़ियों तक कभी धन, अनाज और बरकत की कमी नहीं रहती। ये साधारण सा दिखने वाला उपाय इतना प्रभावशाली है कि आपकी किस्मत कुछ ही दिनों में पलट जाती है। आपके जीवन में जो भी अड़चनें हैं वो समाप्त हो जाती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। भक्तों, अगर आप इस धनतेरस को विशेष बनाना चाहते हैं तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। पूजा के बाद गौ माता को गुड़ और आटे की रोटी प्रेम से खिलाएं। रोटी सूखी नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा घी और हल्दी लगाकर खिलाएं। जब आप गौ माता को ये रोटी खिलाएं तो उनके चरण स्पर्श करें और मन ही मन कहें, हे गौ माता, मेरे जीवन की सभी रुकावटें दूर करें और मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और इसी बीच भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर जाए तो हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ऐसे धार्मिक रहस्य बताते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इस बार की धनतेरस पर ऐसे कई शुभ योग बन रहे हैं जो 100 वर्षों में एक बार बनते हैं। लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और राजयोग का संयोग इस दिन बन रहा है। इसलिए इस धनतेरस को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मां लक्ष्मी की आराधना करता है उस पर देवी की कृपा तुरंत बरसती है। और अगर उस दिन वो गौ माता को गुड़ और आटे की रोटी खिलाता है तो समझ लीजिए उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ये काम बहुत छोटा लगता है पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, जैसे ऊपर से अमृत बरस गया हो। भक्तों, ये बात याद रखिए, जब भी आप गौ माता को कुछ खिलाते हैं तो केवल उन्हें भोजन नहीं दे रहे, बल्कि अपने जीवन में सुख और सौभाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि धनतेरस पर गाय की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। इस दिन गाय की पूजा करने से व्यक्ति के सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और भाग्य मजबूत होता है। दोस्तों, ये उपाय करने से पहले स्नान करके शुद्ध होकर मन को शांत करें और मन में माता लक्ष्मी का ध्यान करें। जब आप गौ माता को रोटी खिलाएं तो मन में लक्ष्मी मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीं महालक्ष्म्याय नमः का जाप करें। इससे आपकी साधना और भी प्रभावशाली हो जाएगी। भक्तों, इस बार धनतेरस की रात बेहद खास है। जब दीपक की रोशनी पूरे घर को जगमग कर दे, उस समय मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहां भक्ति और विश्वास की लौ जल रही होती है। इसलिए इस बार धनतेरस पर दीपक जलाएं, मां लक्ष्मी की पूजा करें और गौ माता की सेवा करें। यही सबसे बड़ा धनतेरस का रहस्य है। दोस्तों, अगर किसी के जीवन में धन की कमी रहती है, व्यापार में हानि होती है या घर में बरकत नहीं रुकती, तो ये उपाय उनके लिए सबसे प्रभावशाली है। बस एक बार सच्चे मन से इस उपाय को करें और देखिए किस तरह मां लक्ष्मी आपकी किस्मत को बदल देती हैं।
भक्तों ध्यान रखें, गाय को कभी भी सूखी या बासी रोटी नहीं देनी चाहिए, हमेशा ताज़ा बना हुआ भोजन ही खिलाएं, क्योंकि गौ माता शुद्धता की प्रतीक है और जिस घर में शुद्धता और भक्ति होती है वहां मां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इसलिए धनतेरस के दिन प्रेम से गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाएं और उनके चरणों में प्रणाम करें। इससे आपके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी और धन वैभव की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये धनतेरस का पर्व केवल सोना चांदी खरीदने के लिए नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी और गौ माता की कृपा पाने का सबसे सुनहरा अवसर है। इस दिन अगर आप पूरे परिवार के साथ गौ माता की पूजा करते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता बढ़ती है। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए भक्तों, इस शुभ अवसर को व्यर्थ न जाने दें, इसे अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बना लें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदा आप पर कृपा करें तो हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई नया उपाय या चमत्कारी कथा अपलोड हो तो आपको तुरंत मिले और आप भी लाभ उठा सकें। भक्तों, धनतेरस के इस शुभ पर्व पर अगर आप सच्चे मन से मां लक्ष्मी और गौ माता की पूजा करते हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार की दरिद्रता समाप्त हो जाती है और सौभाग्य आपके द्वार पर दस्तक देता है। ये दिन पूरे साल में सबसे पवित्र और ऊर्जावान दिन माना जाता है। कहते हैं इस दिन अगर व्यक्ति भगवान धन्वंतरी का पूजन करता है और गौ माता को प्रसन्न करता है तो उसे आयु, आरोग्य और धन तीनों का वरदान मिलता है। इसीलिए इस दिन गौ माता को गुड़ और आटे की रोटी खिलाने का विधान सबसे प्रभावशाली माना गया है। इस उपाय को करते समय मन में मां लक्ष्मी का स्मरण करें और विश्वास रखें कि आपके जीवन में धन, धान्य और समृद्धि की वर्षा होगी। भक्तों, याद रखिए, मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां स्वच्छता, भक्ति और प्रेम का वातावरण होता है। इसलिए इस धनतेरस अपने घर को साफ रखें, दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए दरवाजे पर रंगोली बनाएं। जब दीपकों की रोशनी चारों ओर फैल जाएगी तो मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करेंगी जहां भक्त उनका स्वागत खुले दिल से करता है। धनतेरस पर पूजा के समय मां लक्ष्मी की मूर्ति के साथ भगवान कुबेर और धन्वंतरी की प्रतिमा भी स्थापित करें और उन्हें पीले पुष्प और चावल अर्पित करें। फिर गौ माता की पूजा करें और उन्हें गुड़ और आटे की रोटी खिलाएं। इसके बाद गौ माता के चरणों में प्रणाम करें और आशीर्वाद मांगें। दोस्तों, जब भी आप गौ माता को रोटी खिलाने जाएं तो उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरें और मन में यही भावना रखें कि आप माता लक्ष्मी के चरणों में सेवा कर रहे हैं। यह भावना ही आपको दिव्यता से जोड़ देती है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में गौ माता की सेवा होती है वहां पितृ दोष, वास्तु दोष और ग्रह दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं और उस घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। भक्तों, अगर आपके जीवन में बार बार पैसों की समस्या आ रही है या मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो इस धनतेरस गौ माता को गुड़ और आटे की रोटी खिलाना मत भूलिए। ये एक ऐसा छोटा सा उपाय है जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जब आप ये उपाय करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगी है, काम बनना शुरू हो गए हैं और घर में बरकत आने लगी है। दोस्तों, ध्यान रखें, गाय के साथ कभी बुरा व्यवहार ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गाय को मारता, पीटता या उन्हें कष्ट देता है वो जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। इसलिए हमेशा गाय के साथ प्रेम से पेश आएं और जब भी मौका मिले उन्हें हरा चारा और पानी जरूर पिलाएं। यही सच्ची गौ सेवा है और यही मां लक्ष्मी की आराधना का सबसे पवित्र रूप है। भक्तों, धनतेरस के दिन शाम को जब दीपक जलाएं तो एक दीपक गौ माता के नाम से भी जलाएं। ये दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए और उसे पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। ये उपाय करने के बाद मां लक्ष्मी के नाम का कीर्तन करें और उन्हें धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको इतना सुंदर जीवन दिया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हर समय खुशियां बनी रहें तो हर महीने एक बार गौशाला जरूर जाएं। वहां गायों को रोटी या हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से आपके सभी पाप मिट जाते हैं और घर में धन की वर्षा होती है। इसी के साथ अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है तो ये उपाय उन्हें शांत कर देता है। भक्तों, ये बात साक्षात सत्य है कि गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि स्वयं देवी का रूप है। उनके शरीर में सभी देवी देवताओं का निवास है और जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है वो सीधे देवताओं की सेवा करता है। इसलिए धनतेरस के इस दिन उन्हें प्रसन्न करना जीवन के सभी संकटों का अंत करता है। दोस्तों, ये भी कहा गया है कि जब व्यक्ति गौ माता को गुड़ और आटे की रोटी खिलाता है तो उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। बैंक बैलेंस रोज बढ़ता है, खर्च कम होते हैं और बरकत लगातार बनी रहती है। जो घर इस दिन गौ माता को ये भोग खिलाता है
वहां 7 पीढ़ियों तक सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए भक्तों, इस दिन ये छोटा सा काम अवश्य करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही धर्म और आस्था से जुड़ी सच्ची जानकारी मिलती रहे, तो हमारे YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब आप ये उपाय करें तो अपने मन को पूर्ण रूप से शांत रखें और केवल भक्ति भाव से कार्य करें। अगर संभव हो तो उस समय लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। इससे आपकी साधना और भी प्रभावशाली हो जाएगी। इस धनतेरस पर मां लक्ष्मी और गौ माता दोनों की कृपा पाने का सबसे आसान उपाय यही है कि सुबह स्नान करने के बाद आटे की 2 ताजी रोटियां बनाएं, उनमें थोड़ा गुड़ और घी मिलाएं और प्रेम से गौ माता को खिला दें। फिर उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम करें और आशीर्वाद लें। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि करने वाले के जीवन में धन की वर्षा होने लगती है, कर्ज समाप्त होते हैं और व्यापार में लाभ बढ़ता है। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ग्रह दोष या वास्तु दोष की वजह से धन रुक जाता है। ऐसे में गाय की सेवा करना ही सबसे बड़ा समाधान है। गाय का गोबर घर में लाने से वास्तु दोष समाप्त होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसीलिए धनतेरस के दिन गाय से जुड़ी चीजों का उपयोग जरूर करें, जैसे गोबर से दीपक बनाना या गोमूत्र से घर का शुद्धिकरण करना। भक्तों, याद रखिए, जब भी आप गाय को कुछ खिलाएं तो मन में एक संकल्प जरूर लें कि आप किसी भी जीव को कष्ट नहीं देंगे और हमेशा सेवा भाव रखेंगे। ये भावना आपके जीवन को बदल देती है। इसलिए धनतेरस के दिन ये संकल्प जरूर लें। दोस्तों, कई बार लोग सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए बहुत बड़ा काम करना जरूरी है, पर शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप श्रद्धा और विश्वास से छोटे छोटे पुण्य कर्म करते हैं तो ईश्वर आपकी किस्मत खुद बदल देता है। और ये धनतेरस वही दिन है जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके पक्ष में होती है। इसलिए इस दिन गौ माता की सेवा और मां लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। भक्तों, अगर आपको ये पवित्र जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको ऐसे ही चमत्कारी धार्मिक रहस्य बताते रहें। माता लक्ष्मी आप सब पर अपनी असीम कृपा बरसाएं। जय श्री लक्ष्मी माता, जय गौ माता, जय श्री राम।